हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में कि क्या है डिवाइन का फैसला, मर्जी, क्या है उनकी गाइडेंस आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आपकी लव लाइफ का या आपके रिलेशनशिप का स्टेटस इस समय कुछ भी हो। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही सभी साइन, सभी जेंडर्स और सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर या एलिमेंट यहाँ पर नहीं बताऊंगी। साथ ही ये रीडिंग जो है गाइज एक जो है वो टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी आपको मिलेगी कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ से आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन का क्या कहना है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर। ओके, तो कार्ड यहाँ पर पहला है टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, इमोशनली ब्रोकन, separation is an illusion, go outside, awakening, warriors of light, third eye activating, breaking barriers। और बॉटम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज आप देखें। आई लव यू का कार्ड यहाँ पर आया है आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि काफ़ी सारी चिंताएं, परेशानियाँ, डाउट जो है वो आपको हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके ट्रस्ट को, अपने रिलेशनशिप, अपने प्यार या अपने पर्सन से जो है थोड़ा डगमगा दिया है, थोड़ा हिला दिया है, जिससे आपका जो इनर पीस है, आपका जो सुख है, आपका जो संतोष है, वो कहीं ना कहीं खो गया है, गायब हो गया है। और आप इस समय अपने आप को इमोशनली ब्रोकन जो है वो महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या वो किसी और के साथ है, आपके साथ इमोशनली जो है वो चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ भी रिश्ते में हैं या किसी और के साथ भी वो हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपके दिल दिमाग में चल रही हैं, या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये डाउट्स जो हैं आपके रिश्ते में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर डिवाइन का यही कहना है आपके लिए कि आने वाला टाइम जो है यहाँ पर आपको सही और गलत का जो है वो ज्ञान यहाँ पर कराएगा। आपको जो है जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, जो कि यहाँ पर कहती है कि listen to your soul's guidance, you are becoming conscious of the infinite light। तो आपकी सोल, आपका जो है दिल, आपकी जो रूह है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको सही तरीके से यहाँ पर गाइड करेगी। और आपका जो ये थर्ड आई है, जब वो जागृत होगा, वो जागेगा, तो आपको सही और गलत का अंदाज़ा होगा अपने रिश्ते में। तो आप इस समय जो अपने आप को टूटा हुआ यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, इमोशनली ब्रोकन हैं आप यहाँ पर, क्योंकि या तो आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको चीट किया है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा मिला है यहाँ पर, या फिर आपने सोचा नहीं था कि आपके पर्सन आपको धोखा देंगे, ऐसा हुआ है आपके साथ, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके का ट्रस्ट इशू यहाँ पर रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं शक है अपने पर्सन के ऊपर कि कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं वो आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं उनकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसकी वजह से आप इस समय इमोशनली यहाँ पर ब्रोकन हो। लेकिन ये थर्ड आई जब एक्टिव होगी, जो कि बहुत जल्द यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको पता चलेगा, जब आपकी अवेकनिंग होगी, जब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे और अपने दिमाग से कम और अपनी रूह से, अपनी सोल से, अपनी जो है आप आत्मा से, या फिर ये कह लीजिए कि अपने इंट्यूशन से जब आप सोचेंगे, तब आपको सही और गलत का अंदाज़ा होगा। जो आप
जो कि आपको दिखाएगा कि ये हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे चीज़ें वैसी नहीं हैं। आपके सामने क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। अगर आपको ये लगता है कि वो आपसे अलग हो गए हैं या आपसे अलग हो जाएंगे या कोई उन्हें आपसे छीन लेगा, कहीं ऐसा ना हो उनकी लाइफ में कोई और हो, तो ये जो है चीज़ें आपकी लाइफ के इल्यूजन हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। और आपने देखा ही है कि बॉटम में एनर्जी जो है यहाँ पर आई लव यू की आई है, जो दिखाती है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं। इस जस्ट कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई भ्रम किसी चीज़ का आ गया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं कुछ और तो नहीं है, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं आपसे, कहीं आपसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके घर परिवार की तरफ से भी हो सकती है जिससे आपको लगता है कि कहीं वो आपसे दूर तो नहीं चले जाएंगे, कोई उनसे आपको छीन तो नहीं लेगा। तो इसकी वजह से भी आप काफ़ी जो है इमोशनली ब्रोकन यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द ये अवेकनिंग यहाँ पर होगी, जहाँ पर आपको जो है रोशनी दिखाई देगी कि आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। अब तक आपके सामने क्लैरिटी नहीं है, एक तरीके का जो है वो धुंधला पर्दा जो है वो आपकी आंखों में यहाँ पर छाया हुआ है, और आपका इनर पीस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो चला गया है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस। अपने दिल की खुशी को, संतोष को जो है आपने यहाँ पर ढूंढना है, पाना है। और इसके लिए अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है तो आप जाइए, थोड़ा बाहर घूमिए फिरिए, ताकि आप जो हो अपने आप को इमोशनली बैलेंस यहाँ पर कर पाओ। तो यहाँ पर कहते भी हैं फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। तो नेचर में जाइए, कहीं आप हिल स्टेशन पे जा सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जो आपकी पसंदीदा हो उस जगह पर घूमने जाइए, ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल यहाँ पर कर पाएँ। आपके दिल दिमाग में जो भी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जो आप सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो उस गलत सोच को आपने अपने आप से बाहर निकाल देना, जिसने आपके पीस को, आपके अंतरात्मा के खुशी को, सुकून को जो है वो छीन लिया है। तो ये सुकून जो आपसे छिना है ये आपको वापस लाना है। उसके लिए आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। कहीं घूमिए फिरिए, अपनों के साथ रहिए, और बहुत जल्द जब आप बाहर जाएंगे और अपने आप को एकांत में थोड़ा रखेंगे, सोचेंगे वापस से अपने रिश्ते के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, एहसास होगा कि जैसा आप सोच रहे हैं चीज़ें वैसी बिल्कुल भी नहीं हैं। और यही अवेकनिंग आपको इस चीज़ का अंदाज़ा दिलाएगी कि आपका रिश्ता जो है वो कहीं जाने वाला यहाँ पर नहीं है। तो जो भी दिल दिमाग में आपके बैरियर्स हैं, तो इन चीज़ों से आपने अपने आप को बाहर निकालना है। और यहाँ पर मैसेज भी है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। तो सिचुएशन अगर कभी ख़राब हुई भी है आपके रिश्ते की, तो अब वो यहाँ पर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है, बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर कहीं भी आपके पर्सन किसी भी वजह से किसी तीसरे इंसान की तरफ अगर आकर्षित हो भी गए हैं, या किसी तरीके से आपको कोई धोखा मिला भी है, तो वो एक टेम्प्ररी फेज़ था। उस फेज़ से आप बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे, और आपके पर्सन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपसे अलग वो नहीं हो पाएंगे, आपसे अलग उन्हें डिवाइन भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचना कि वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। और इस भ्रम से जो है आपने बाहर निकलना है। घूमिए फिरिए, अपने दिल दिमाग को सुकून पहुंचाइए, इनर पीस लाइए, और ये चीज़ को ध्यान रखिए कि रिश्ता आपका कहीं नहीं जाने वाला है। कोई सेपरेशन इसमें नहीं है, कोई दूरियां इसमें नहीं है। आपको इमोशनली यहाँ पर बैलेंस होना है। और यहाँ पर देखिए ये कार्ड भी है, वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। तो यही आपने भी करना है। आपने भी डिवाइन को और उसके आसपास की चीज़ों को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, नेचर को जो है वो प्यार देना है, प्यार फैलाना है। जितना आप देंगे पॉजिटिविटी, जितना प्यार आप देंगे, उतना ही प्यार, उतनी पॉजिटिविटी आप अपने लिए यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो ये सोचना कि कोई आपसे दूर हो जाएगा, कोई आपसे आपके पर्सन को छीन लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। और आपके पर्सन खुद ही कह रहे हैं यहाँ पर आपसे कि आई लव यू। तो प्यार आपसे करते हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की यहाँ पर ज़रूरत क्यों है गाइस। तो डरना छोड़ दीजिए और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने दिल दिमाग को शांति पहुँचाइए, उस जगह पर घूमिए फिरिए जो आपके लिए अच्छी है। आप किसी हिल स्टेशन पर, जैसा कि मैंने बोला, वहाँ जाइए जहाँ पर आपको सुकून मिले। नेचर में जाइए,
अपने समय बिताइए। और जब आप अकेले में थोड़ा समय नेचर के साथ बिताएंगे तो आपकी अवेकनिंग होगी, जो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि जो भी आप सोच रहे थे वो एक भ्रम है, उसमें कोई भी सच्चाई यहाँ पर नहीं है। और आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से जो है डिवाइन के कंट्रोल में, उनके हाथ में है, और वो कहीं जाने वाला नहीं है। और अगर कुछ भी उसमें ऊपर नीचे हुआ भी है तो वो बहुत जल्द जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा बेटरमेंट के लिए, अच्छाई के लिए, और आगे आपका रिश्ते में पॉजिटिविटी ही यहाँ पर रहेगी। तो आपने घबराना, परेशान होना जो है यहाँ पर छोड़ देना है। ऐसा कुछ भी जो है वो आपने यहाँ पर नहीं करना है। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस, और बहुत सारी गाइडेंस आपके लिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।